तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में कि किस तरह से हमने इसको बनाया। और इसको बनाने के लिए सिंपली हमने यूज़ किया है इसमें ये वाला टूल जो कि हमारा स्वीप बॉस बेस है। और इसमें भी सिर्फ हमने एक पाथ के द्वारा ही इसको क्रिएट किया है, इसमें हमने कोई प्रोफाइल क्रिएट नहीं की है। और किस तरह से ऑफसेट प्लेन लेने के बाद ये हमने प्लेन लिया है और इसके बाद इसको ये फिलेट यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि रेडियस दिए रखे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाया है। तो चलिए इसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक राइट क्लिक करते हैं, क्लिक स्केच। और इतना करने के बाद सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन जो कि हमारी ये होगी, करते हैं कुछ इस तरह से क्लिक। और इतना करने के बाद चलिए यहाँ पर ले लेते हैं एक लाइन इस तरह से। और इसके बाद दोनों को करते हैं सिलेक्ट और करते हैं मिरर एंटिटीज़ पर क्लिक। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से मिरर हो जाएंगे। तो इसके बाद लेते हैं स्मार्ट डायमेंशन और करते हैं यहाँ पर क्लिक और ले लेते हैं इसको 25 30 ले लेते हैं। और इतना लेने के बाद यहाँ पर हमको ड्रॉप डाउन करना है और देखना है इसमें टेंजेंट आर्क हमारा एक टूल होगा, उस पर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद हमको इस पॉइंट पर लेना है बॉटम वाले पर, और सेकंड इस पर लेना है। और इसके बाद आपको देखना है कि ये जो हमने एक टेंजेंट आर्क बनाया है इसका एक सेंटर पॉइंट होगा जो कि हमारा ये वाला पॉइंट आपको शो हो रहा है। इस पर जैसे आप कर्सर लाएंगे वो हमारा हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको सिंपली इस पर लाना है और यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक करना है और शिफ्ट प्रेस करने के बाद इस ओरिजिन पर क्लिक करना है और इन दोनों कर देना है मर्ज। तो ये हमारा डिफाइन हो जाएगा। इसमें डायमेंशन देते हैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से जो कि हमारी होगी 25। इतना करने के बाद आते हैं स्केच से बाहर और सिंपली बाहर आने के बाद हमको आना है यहाँ पर फीचर्स में। और फीचर्स में आप देखेंगे स्वीप बॉस बेस का हमारा एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमारे दो रेडियो बटन है, एक हमारा स्केच प्रोफाइल और दूसरा है सर्कुलर प्रोफाइल। तो हमको सेकंड वाला सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट वाला करेंगे तो उसमें हमको सिंपली पहले प्लेन लेना होगा और उसके बाद प्लेन लेने के बाद एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, जिसके बाद हम इसमें एक पाथ दे सकते हैं और एक प्रोफाइल दे सकते हैं। तो अभी हमको सर्कुलर प्रोफाइल क्लिक करना है और इतना क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी लाइन सेलेक्ट थी वो हमारी कुछ इस तरह से हो गई है। और यहाँ पर जो रेडियस है वो हमको दे रखा है यहाँ पर 10, ले लेते हैं इसको 8 और कर देते हैं इसको ओके। तो सिंपली ओके करने के बाद दोबारा से लेते हैं इसमें प्लेन जो कि हमारा होगा यहाँ पर ये फ्रंट प्लेन, करते हैं इसको स्केच। और इतना करने के बाद सेम उसी तरह की हमको प्रोफाइल बनानी है, इस तरह से कर देते हैं इसको। यहाँ पर इस पॉइंट को लेंगे, यहाँ पर लाइन या पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है और ये पॉइंट इन दोनों को कर देते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। इतना करने के बाद वही प्रोसेस मिरर का। तो मिरर करने से पहले सेंटर लाइन लेते हैं कुछ इस तरह से और आते हैं मिरर में, करते हैं इस पर क्लिक, एंटिटी को सिलेक्ट करते हैं, मिरर अबाउट करना है इसके। दोबारा करके देखते हैं, मिरर एंटिटी में आते हैं, एंटिटी को करते हैं सिलेक्ट, मिरर अबाउट करना है इसके। तो अभी हमारा मिरर हो चुका है। दोनों पॉइंट्स को ले लेते हैं और दे देते हैं इसको 30 जो कि हमारा पहले था। सेम इसी तरह से टेंजेंट आर्क लेना है, दोनों पॉइंट्स को करना है सिलेक्ट, इस आर्क के पॉइंट को ओरिजिन से कर देना है यहाँ पर मर्ज ओके। और यहाँ पर हमने ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को ये जो डिस्टेंस था या फिर ये जो पॉइंट टू पॉइंट था ये हमने यहाँ पर कर दिया था हॉरिजॉन्टल। तो ये वाली लेंथ को 25 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फीचर्स में आएंगे दोबारा से और स्वीप बॉस बेस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली हमने प्रोफाइल से हम बाहर नहीं आए हैं तो सर्कुलर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और इतना क्लिक करने के बाद इस पर करते हैं क्लिक, लेते हैं इसको 8 और 8 लेने के बाद करते हैं एंटर। तो एंटर करने के बाद इसको कर देते हैं यहाँ पर ओके। तो ओके करने से पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ। तो सिंपली जैसे आप इसको एक्सट्रूड करेंगे या फिर आप इसको स्वीप बॉस बेस करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शंस होगा, उसमें आप देखें कि मर्ज रिजल्ट हमारा वो चेक हो, तो जिससे कि ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएं, यानी कि एक सिंगल बॉडी ये बनी रहे। तो इतना करने के बाद इसको कर लेते हैं सेल। तो सेल कमांड हमारी ये रही, इस पर करते हैं क्लिक, लेते हैं इसके फेस जो जो हमको सेल करने हैं। तो चारों फेस सिलेक्ट करने के बाद आते हैं यहाँ पर
और दे देते हैं इसको हम यहाँ पर 2। ओके करके देखते हैं तो 2 में हमारा ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसका वो कर देते हैं 1.5 सॉरी, दोबारा से आते हैं और लेते हैं इसको 0.5 करते हैं इसको ओके। तो भाई हमारी प्रोफाइल कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो मैं एक बार आपको इसको कट करके दिखा देता हूँ। सेक्शन व्यू में ये कुछ इस तरह से दिखने लग रही है, आप देख सकते हैं। करते हैं इसको आगे की तरफ ड्रैग, ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद जो हमारे इसमें टॉप प्लेन है वो हमारा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो टॉप प्लेन से हमको ऑफसेट पे नीचे की तरफ डिस्टेंस लेना होगा। तो टॉप प्लेन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद रेफरेंस ज्योमेट्री में आएंगे, प्लेन पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर एक ऑफसेट प्लेन हमको क्रिएट करना होगा जो कि हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है, फ्लिप ऑफसेट यानी कि नीचे की साइड करना है। तो दे देते हैं इसको यहाँ पर 30। तो 30 में हमारा जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है। तो थोड़ा और डिस्टेंस इसको ले लेते हैं 40 और इसके बाद कर देते हैं इसको ओके। ओके करने के बाद इस वाले प्लेन को लेते हैं, स्केच करते हैं Ctrl+8, दोबारा से Ctrl+8 करते हैं क्योंकि ये हमारी ऊपर की साइड से हमको व्यू डायरेक्शन हो रही है। तो अभी हमारे फ्लिप डायरेक्शन से हमको व्यू होगा। तो इसके बाद हमको यहाँ पर आना है और लेना है हमको सेंटर रेक्टेंगल कुछ इस तरह से। और ये जो हमको लेना है ये लेना है यहाँ पर हमको 13x13 का। तो 13 टैप प्रेस करेंगे, 13 करेंगे, कर देंगे एंटर। और इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे प्रोफाइल कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुकी है। तो आएंगे फीचर्स में, करेंगे इसको एक्सट्रूड और ये जो हमको एक्सट्रूड करनी है ये करनी है यहाँ पर ओनली 4। तो आप देख सकते हैं जो हमारी प्रोफाइल है वो 4 एक्सट्रूड हो चुकी है। 3 करके देखते हैं। और जो इसका हमने ये रेक्टेंगल बनाया था इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, Ctrl+8 स्मार्ट डायमेंशन और इसको ले लेते हैं यहाँ पर हम 18। तो बाय डिफॉल्ट हमारी पूरी प्रोफाइल वो क्रिएट हो चुकी है कुछ इस तरह से। तो इतना करने के बाद चलिए ले लेते हैं इस वाली प्लेन को और प्लेन लेने के बाद इसको करते हैं स्केच, Ctrl+8 कर देते हैं। और Ctrl+8 करने के बाद यहाँ पर एक सर्कल हमको लेना है जो कि लेना है हमको 8 का। 8 प्रेस करेंगे, फीचर्स में आएंगे, इसको कर देंगे एक्सट्रूड, अप टू नेक्स्ट इसमें सेलेक्ट करेंगे, अप टू नेक्स्ट, अप टू नेक्स्ट। तो ये हमारा अप टू नेक्स्ट इसमें ये है। तो चलिए जो हमने ऑफसेट प्लेन लिया था इसको कर देते हैं थोड़ा कम। आते हैं यहाँ पर और कम किस तरह से करते हैं, इस तरह से ले लेते हैं इसको 25। ओके कर देते हैं इसको। ओके करने के बाद जो हमारी प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से अभी तक हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर दे देते हैं इस प्लेन को कर देते हैं हाइट और हाइट करने के बाद दे देते हैं इसको फ्लिट। ये जो फ्लिट है ये देना है हमको 1 का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी सेम इसी तरह से और कुछ इस तरह से यहाँ पर भी देना है। तो सभी को फ्लिट करने के बाद जो हमारी प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से बन चुकी है और देखने में मॉडल हमारा कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।